औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में और बाइनरी सर्च का रिकर्सिव वर्जन किस तरह से लिखा जा सकता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। बाइनरी सर्च जब रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके बेस केसेस कौन से बनते हैं और कौन से उसके रिकर्सिव स्टेप्स बनते हैं, उन सबको इंशाल्लाह देखेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। राइट, ओके। सो बाइनरी सर्च पहले से हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर भी कि बाइनरी सर्च किस तरह की टेक्निक है। बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड अरेज के ऊपर काम करता है, ठीक है। लीनियर सर्च सॉर्टेड अनसॉर्टेड सब पे चलता है, लेकिन जो बाइनरी सर्च है वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड अरे के ऊपर ही चलता है, ओके। और वो किस तरह से काम करता है, सबसे पहले वाले एलिमेंट को और मिडिल वाले एलिमेंट को जब वो देखता है कि और की को उस मिडिल वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है, अगर वहाँ पर नहीं मिलती तो वो ये चेक करता है कि क्या जो की है वो अपर हाफ के अंदर है या लोअर हाफ के अंदर। नेचुरली अगर आपकी अरे सॉर्टेड है तो जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो आपने दरमियान में चेक किया अरे के या लिस्ट के, वहाँ नहीं मिला तो वो एलिमेंट क्या होगा, या तो वो मिडल वाले एलिमेंट से छोटा होगा। अगर वो मिडल वाले एलिमेंट से छोटा है तो वो लोअर हाफ के अंदर है, और अगर वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो वो किस हाफ के अंदर होगा, वो अपर हाफ के अंदर होगा। तो एक स्टेप के अंदर वो आधी अरे को छोड़ देगा और फिर ढूंढना शुरू कर देगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू कि वो लोअर हाफ के अंदर है या अपर हाफ के अंदर है। और इस तरह से वो इस काम को करता रहेगा जब तक उसे वैल्यू मिल नहीं जाती या सारी की सारी अरे जो है वो ट्रैवर्स नहीं हो जाती। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम था और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो देखी थी हमने पिछली वीडियोस के अंदर कि दैट इज बिग ऑफ लॉग ऑफ n। सो वेरी एफिशिएंट एल्गोरिदम बट इट ओनली रन्स ऑन द सॉर्टेड डाटा, ठीक है। तो सॉर्टेड अरेज होती हैं उन्हीं के ऊपर ये काम करता है और हमें बेहतरीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, दैट इज लॉग ऑफ n, ओके। तो चलें अब इसको देखते हैं कि इसको अगर रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च सारी बात है, सर्च का एल्गोरिदम है तो इसके ज़रिए भी हमने कोई ना कोई इंडेक्स ही रिटर्न करवाना है। इंडेक्स कौन सा रिटर्न करवाना है, जहाँ पर हमारा इंटेंडेड डाटा एलिमेंट जो है वो पड़ा होगा, और वो डाटा एलिमेंट कौन सा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको हमने की का नाम दिया हुआ है कि हमारा की एलिमेंट जो यूज़र ने भेजा वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और लिस्ट इंटीजर लिस्ट हम पास कर रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी अरे आ गई। अब दो चीज़ें और हम बेच रहे हैं, एक है इंट लो और इंट हाई। ये क्या है, इंट लो क्या है जी, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द अरे, ठीक है, और हाई क्या है, एंडिंग इंडेक्स ऑफ द अरे, कि कहाँ से अरे शुरू हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। अब यूज़र को नेचुरली जब यूज़र को आपने को फंक्शन देना तो आप उससे तो नहीं पूछोगे ना कि लो और हाई इंडेक्स दो, उससे आप क्या पूछेंगे कि सिर्फ साइज पास कर दो, लिस्ट पास कर दो, साइज पास कर दो और लास्ट इंडेक्स पास कर दो। इंटरनली आप क्या करेंगे, आपने जो रिकर्सिव फंक्शन बनाया होगा उसमें आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और क्यों ऐसा काम करना है, ताकि हमें इंप्लीमेंट करते हुए आसानी हो। इंस्टेड कि हम साइज भेजें और साइज भेज के फिर उनको वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते फिरें, हमने अपना काम आसान कर लिया कि हम लो और हाई इंडेक्स को भेजेंगे जिसकी बेसिस पर हम मिड भी कैलकुलेट करेंगे और हर बार लो और हाई जो भी बनेगा, लोअर हाफ बनेगा, अपर हाफ बनेगा, जिस तरह से भी बनेगा, हम उन इंडेक्सेस को भेजते रहेंगे और मिड कैलकुलेट करके फिर डिसीजन लेते हुए आसानी से अपने एल्गोरिदम को रन कर लेंगे। तो दो वर्जन्स लिखे जा सकते हैं। एक वर्जन क्या है, जो आपका वर्किंग हॉर्स है, ये वाला हमारा वर्किंग हॉर्स है, यानी ये फंक्शन इसने काम करना है, इसने रिकर्जन चलानी है। दूसरा फंक्शन यूजर को एक्सपोज कर दें जिसमें वो सिर्फ क्या करे, वो अपना डाटा पास कर दे जो कि लिस्ट होगी, ठीक है, और साथ में क्या पास कर दे, वो साइज पास करे क्योंकि उसको तो बेचारे को साइज का ही पता है ना। और साथ में तीसरी चीज़ वो क्या भेजे, वो वाला एलिमेंट भेजे जो उसने ढूंढना है। तो आप ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़र को एक्सपोज कर दें, इंटरनली आप ये वाला काम करें ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब जब बाइनरी सर्च चलता है तो उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, हम मिड कैलकुलेट करते हैं और मिड पे जाके वैल्यू को वेरीफाई करते हैं कि वो वैल्यू कहाँ पर है। अब मिड कैलकुलेट करने की कंडीशन हमारे पास क्या है, देखें, लोअर हाफ ने हमेशा किस तरफ बढ़ना होता है, हाई की तरफ, और हाई ने किधर आना है, लो की तरफ। सो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे और अगर ये दोनों बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं
तो इसका क्या मतलब होगा कि सारी की सारी अरे ट्रैवर्स होगी या डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा चेक क्या बन जाएगा, चेक हमारा बन जाएगा इफ लो इज ग्रेटर देन हाई। ठीक है, इफ लो बिकम्स ग्रेटर देन हाई, नेचुरली क्या है कि लो को हमेशा हाई से कम होना चाहिए, लेकिन अगर लो क्रॉस कर गया है हाई को या हाई क्रॉस कर गया है लो को, यानी अदर वर्ड्स में देखें ना, आप इस तरह पढ़ें इसको, इफ हाई इज लेस देन लो, तो इसका मतलब ये है कि अरे पूरी की पूरी जो है वो चेक हो चुकी है और डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा ये एक तरह से एक और बेस केस बन जाएगा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न द -1। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑलवेज चेक द बाउंड्री ऑफ द अरे। और बाउंड्री ऑफ द अरे क्या है कि क्या अरे खत्म तो नहीं हो गई, साइज कहीं पूरे का पूरा तो नहीं हो गया। सबसे पहले उस चीज को चेक करें, उसके बाद जो भी आपने काम करना है कर लीजिए। तो ये चीज हमने क्या की है, दिस इज द बाउंड्री केस, बाउंड्री चेक हमने लगा दिया। तो बाउंड्री चेक के ऊपर हमारा ये क्या बन गया, दिस इज आर अनसक्सेसफुल बेस केस, यानी इसमें डाटा हमें नहीं मिला तो हमने रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा बेस केस बन गया। ठीक है, हमेशा बाउंड्री केस को पहले हैंडल करने की कोशिश करें, ताकि अगर डाटा है तो कोई काम करे ना। अगर अरे ही खत्म हो चुकी है और आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, एल्गोरिथम भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो है पहले बाउंड्री केस को डील करें फिर आगे बढ़ें। अच्छा, अब ये केस हो गया। अब अगर तो ऐसा नहीं है, यानी यहां से रिटर्न -1 नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी भी अरे बाकी है और उस अरे जो बाकी है उसमें हम अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वो प्रोसेसिंग अब क्या होगी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने क्या निकालना है, पहले मिड। तो मिड को कैलकुलेट करें। तो मिड कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, मिड असाइन लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ये हम मतलब ये काम हमने क्यों किया डिवाइडेड बाय 2 वाला, क्योंकि जो डेटा ओवरफ्लो होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना, तो ये डाटा ओवरफ्लो को हमने प्रोटेक्ट कर लिया है कि किसी सूरत में भी हमारा जो डाटा है या जो डाटा टाइप ओवरफ्लो है वो ना हो सके। ठीक है, तो जो डाटा टाइप ओवरफ्लो है वो हमने प्रोटेक्ट कर लिया यहाँ पर। ओके, एनीवेज ये अब मिड कैलकुलेट हो गया। जब मिड कैलकुलेट हो गया तो अगला काम क्या होता है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या एलिमेंट मिड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इफ लिस्ट ऑफ मिड, in other words the element of the mid index is equal to key, that is a successful case, we should return the mid। क्यों, क्योंकि मिड के पास क्या पड़ा हुआ है, वो इंडेक्स पड़ा हुआ है जो सक्सेसफुल है, तो इंडेक्स मिल गया, वो इंडेक्स हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब ये भी फिर हमारा क्या हो गया जी, दिस इज अनदर बेस केस। ठीक है, जो कौन सा बेस केस है, सक्सेस का बेस केस है, राइट। सो ये हमारा सक्सेस का बेस केस है, सॉरी सक्सेस का बेस केस है कि हमें यहाँ पे डाटा मिल गया है। और ये कौन सा है, ये हमारा अनसक्सेसफुल सर्च है कि डाटा खत्म हो गया, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये दोनों बेस केसेस हमने कवर कर लिए। अब अगर इन दोनों में से कोई भी मीट नहीं करता तो इट मीन्स कि अभी डाटा एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वो लोअर हाफ में हो सकता है वो अपर हाफ के अंदर हो, तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अब अगर हम लोअर हाफ में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल else if the key is less than from the element on the mid, if key is less than from the element exist on the mid, अगर एलिमेंट जिसको आप ढूंढ रहे हो वो मिड वाले एलिमेंट से लेस है तो आपने किस हाफ को इग्नोर करना है, आपने अपर हाफ को इग्नोर करना है। तो अपर हाफ अगर इग्नोर करेंगे तो हमारा लो इंडेक्स तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वी विल मेक अ रिकर्सिव कॉल विदाउट चेंजिंग द लो इंडेक्स, लो एज इट इज जाएगा, बट वी आर गोइंग टू अपडेट आर हाई इंडेक्स। तो हाई इंडेक्स जो आप नया भेजोगे वो क्या होगा, मिड -1 नेचुरली, क्योंकि मिड तो चेक हो चुका है ना, तो मिड से एक पीछे और की, तो ये कॉल आपकी चली जाएगी, तो नई इंडेक्स पास होगा। तो देखिए काम आसान हो गया ना हमारा, राइट। सो लो और मिड इंडेक्स चला गया, सो हमारी जो एरे है वो अब लोअर हाफ के अंदर वहां पर रह गई है और उतने के अंदर हमारा एल्गोरिथम काम करेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, तीनों केस मीट नहीं किए तो क्या होगा जी, फिर नेचुरली हमारी जो वैल्यू है हो सकता है वो अपर हाफ के अंदर हो। अगर वो अपर हाफ के अंदर होगी तो फिर हमने किन पैरामीटर्स को चेंज करना है, तो हमने किसको चेंज करना है जी, हमने अब हाई इंडेक्स को कुछ नहीं कहना, क्योंकि अपर हाफ है तो अपर हाफ का हाई तो एज इट इज रहेगा। हम किसको चेंज कर देंगे, हम मिड से एक आगे चले जाएंगे, और मिड से एक आगे जाने की वजह क्या है, क्योंकि मिड पहले यहां चेक हो चुका है। ठीक है, so when in the lower half
आप क्या करोगे, मिड को एक पीछे रखोगे ताकि अरे उस हिस्से में मूव करे। इन द सेकेंड वे आप क्या करोगे, मिड को आप एक पॉइंट आगे लेके जाओगे और हाई को चेंज नहीं करना। ठीक है, सो ये हमारी दोनों क्या हैं, दे आर द रिकर्सिव केसेस। यहाँ पे प्रॉब्लम के नए इंटेंसेस जो है या इंस्टेंसेस जो है वो डिफाइन हो रहे हैं, नए इंस्टेंसेस डिफाइन हो रहे होंगे। ठीक है, सो फाइनली जाकर इन दोनों में से कोई एक केस मीट कर जाएगा, या तो -1 रिटर्न हो जाएगा, अगर डाटा मिल गया तो वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द बाइनरी सर्च रिकर्सिव वर्जन। ऑलराइट, चलें इसको वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल देके। तो ये हमारे पास अरे है हैविंग 7 एलिमेंट्स। ठीक है, अब कॉल की बाइनरी सर्च, लिस्ट 0 क्या है जी आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, 6 लास्ट इंडेक्स और 98 को ढूंढना है। ठीक है, विच इज गोइंग टू द वर्स्ट केस, क्योंकि 98 बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमने वर्जन लिखा है सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि क्या लो जो है वो लेस देन है हाई से, तो लो लेस देन हाई है, ठीक हो गया। फिर उसने क्या किया, मिड कैलकुलेट किया, तो मिड हमारा जब कैलकुलेट होगा तो मिड कौन सा होगा, ये बना। अब कंपैरिजन हुआ मिड का इसके साथ, तो क्या ये मैच किए, नहीं मैच किए। ठीक है, तो उसने अगली चीज को चेक किया कि क्या जो एलिमेंट मिड में पड़ा हुआ है उससे ये की एलिमेंट बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है, तो ये किस में हो सकता है, ये इतने हिस्से में कहीं होगा, इतने पार्ट में कहीं होगा। ठीक है, तो क्या अपडेट होगी, लो मूव कर जाएगा यहां पर, तो जो नई कॉल हमारी होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा जी, लो कहां पे चला गया, 4 पे, मिड +1 पे, और हाई वहीं का वहीं रहा। ठीक है, अब जो मिड कैलकुलेट होगा वो ये वाला होगा। अब फिर मिड पे उसने चेक किया, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं ये मैच नहीं कर रहा, तो अब दोनों केसेस वो वेरीफाई करेगा। जब उसने देखा कि 98 तो ग्रेटर है किससे, 91 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो किस हिस्से में हो सकता है, वो इस पार्ट के अंदर हो सकता है हो, क्योंकि इस पार्ट के, क्योंकि मिड से आगे अब यही वाला पार्ट है। ओके, तो अब जो नई कॉल हमारी होगी नेचुरली उसके अंदर देखिए फिर से क्या होगा, लो हमारा मूव करके मिड से आगे चला जाएगा और हाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट कॉल है हमारी उसमें लो देखिए कहाँ पे चला गया, लो भी 6 पर चला गया, हाई ऑलरेडी 6 पर है, और जो हमारा मिड है वो भी अब 6 पर ही होगा। अब जब कंपैरिजन किया, पहली चीज चेक की गई कि लो ने हाई को क्रॉस तो नहीं किया था, मतलब अभी तक अरे खत्म नहीं हुई, तो उसने तो कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट पहुंचा तो उसने मिड से कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट करने के बाद कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मिड जिसको पॉइंट कर रहा है और जिस की को आप ढूंढ रहे हैं, दे बोथ आर सेम। ठीक है, सो जो इंडेक्स मिलेगा, किस इंडेक्स पर सक्सेस मिली है हमें, इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर। तो जब इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर मिली है सक्सेस, तो ये वाला फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न करेगा, ये 6 रिटर्न करेगा, और किसको रिटर्न करेगा, अपने कॉली को। ठीक है, ये पॉपअप हो गया, इसको वैल्यू मिली, इंडेक्स मिला, ये अपने कॉली को वापस भेजेगा, तो 6 यहाँ पर आ गया। इसको भी किसी ने कॉल किया होगा तो श्योरली ये भी अपने कॉली को 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो आवर बाइनरी सर्च इज वर्किंग वेरी वेल। अब अगर ये होता कि इससे आगे भी एक कॉल चल जाती, तो उसमें क्या होना था, नेचुरली अगर इससे आगे कॉल चलती तो लो आपका कहां पर चला जाता, लो ने फिर मूव करके आउट ऑफ बाउंड चले जाना था, और जब लो ने आउट ऑफ बाउंड चले जाना था तो आपकी कंडीशन क्या हो जानी थी, फॉल्स हो जानी थी। कंडीशन जैसे फॉल्स होनी थी, डेफिनेटली वहां से फिर -1 ने रिटर्न कर जाना था। ठीक है, सो -1 ने रिटर्न कर जाना था, और पता चल जाना था कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी अरे के अंदर। राइट, सो इस तरह से आप बाइनरी सर्च का रिकर्सिव वर्जन भी लिख सकते हो। इसमें 2 बेस केसेस बनेंगे और 2 रिकर्सिव टेस्ट बनेंगे, तो थोड़ी और इससे प्रैक्टिस हो गई कि अगर रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरह से किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी सर्च। ओके, उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।